बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। PTI के साहिबजादा हामिद रज़ा ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत से जो मुज़ाकरात चल रहे थे उनमें बहुत बड़ा डेडलॉक पैदा हो चुका है, और डेडलॉक क्यों कर पैदा हुआ है, उसकी क्या वजूहत है, ये सुनते हैं उनकी ज़ुबानी इस वीडियो में, फिर इस पर बात करते हैं। डेडलॉक है मुज़ाकरात में? कल रात तक तो मैं नहीं कह रहा था, क्योंकि जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके बाद 2 ऑफ डेज आ गए थे, सैटरडे और संडे, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग, और गुमान भी यही था कि मंडे मैक्सिमम ट्यूसडे मुलाकात हो जाए। नहीं, संडे को नहीं जी, मैं हम लोग चले गए थे अपने एरियाज में, ज़मानतें वगैरह मुख्तलिफ थी, तो मंडे और ट्यूसडे एक्सपेक्ट कर रहे थे। कल रात तक तो मैंने ये नहीं कहा था, बट आई गेस कि आज ट्यूसडे का दिन गुजर गया है, आज मुलाकात तो अब नहीं हो सकती। सो मेरा ख्याल है कि अब डेडलॉक है। इसको डेडलॉक कहा जा सकता है। बात मुलाकात नहीं होती तो आगे नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। क्यों? सर देखिए, मसला ये है कि जो कुछ हुकूमती अरकान ने आके कहा कि पहली मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग हुई और ये कुछ चीज़ नहीं पेश कर सके, तमाम चीज़ें वहाँ पर पेश कर दी। पहली मीटिंग में हमने कैटेगोरिकली ये कहा था कि हमें इमरान खान साहब के साथ अनकंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर लंबे वक्त के लिए मुलाकात चाहिए हमें। ठीक, कमिटमेंट की गई, ओके डन। अच्छा, वो मुलाकात जब हुई तो मुलाकात वैसे नहीं थी, ठीक, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में थी, और वही जो शेड्यूल्ड मुलाकात होती है 30 मिनट की, उसी किस्म की मुलाकात थी। हमारे लिए वो मुलाकात सफिशिएंट नहीं। आपने उसे काउंट ही नहीं किया? आपने क्यों काउंट करें सर? हम वापस आए, उस वक्त दूसरा दौर था मुज़ाकरात का। पहली वो रस्मी मीटिंग, पहली तो गैर रस्मी मीटिंग थी, रस्मी जो खैर आपसे कह सकते हैं कि सेकंड मीटिंग नेगोशिएशन की, उसके अंदर हमने कहा जी आपने तो जो कमिटमेंट की थी उसके मुताबिक आप कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर सके, हमें तो इस माहौल में, तो उसके ऊपर हुकूमत ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम इत्तफाक राय करते हैं, मुज़ाकरात ऐसे ही माहौल में होने चाहिए, और आपकी तवील मुलाकात इमरान खान साहब के साथ आपका इस्तेहकाक है और वो करवा दी जाएगी, और जिस दिन मुलाकात होगी उससे नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट डे फिर मुज़ाकराती कमेटी बैठ जाएगी, ताकि आप एक मरतबा कंप्लीट मैंडेट इमरान खान साहब से तमाम चीज़ें डिस्कस करके आ जाएं। अब वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकी, ना कल हुई ना आज हुई। मैंने कल के दिन तो नहीं ऐसी कोई बात की, मेरा ख्याल था, और मैंने कल हर प्रोग्राम में ये बात की कि हम गुमान कर रहे हैं कि आज मुलाकात हो जाएगी, इसीलिए कुछ साथियों की ज़मानतें भी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस्लामाबाद में ही रखा आज। लेकिन आज अब नहीं हुई, तो आई गेस के नाउ आई कैन से कि इट्स अ सीरियस डेडलॉक। जी, आपके ख्याल में ये मुलाकात इसलिए नहीं हो पा रही कि मुज़ाकराती कमेटी चाहती नहीं है और आपसे उन्होंने झूठ बोला, या वो चाहते हैं लेकिन वो करवा नहीं पा रहे? आपको याद होगा जब आप ही के प्रोग्राम में मैं था और कुछ और प्रोग्राम्स में, तो मुझसे सवाल पूछा गया कि जी आप तो कहते थे कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं हैं, तो अब फिर कैसे? तो मैंने कहा जी 9 माह एक नैरेटिव और बयानिया बनाया गया, और हमें ये फिर बाद में बावर करवाया गया कि जी फैसला साजी का इख्तियार हमारे पास है। हम आज भी समझते हैं, मुसलसल कहता चला रहा हूँ कि फैसला साजी का इख्तियार हुकूमत के पास से नहीं है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि अब ये 4 दिन मुलाकात के बगैर गुजर जाना, जो जेलें हैं तमाम की तमाम, वो तो हुकूमत के अंडर है ना, किसी और के अंडर तो नहीं है। तो अगर हुकूमत अपने ज़ेरे इंतज़ाम एक जेल के अंदर कमिटमेंट के बावजूद मुलाकात नहीं करवा सकी, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारी उस बयानिए को या हमारी सोच को तकवीयत मिलती है। आपके ख्याल में मुज़ाकरात को डिले करने के लिए हुकूमत जानबूझ के करवा नहीं सकी, ख्वाहिश के बावजूद नहीं करवा सकी? हाँ, जो उनका एटीट्यूड था, देखिए जो चीज़ है वो आपको ऑनेस्टी के साथ बतानी चाहिए। जब हमने ये बात की तो हुकूमत ने बड़े 2 टोक अल्फाज के अंदर और बड़े वाशगाल अल्फाज में विद पॉजिटिव एटीट्यूड ये बात कही थी कि आपका हक है, आपका इस्तेहकाक है, हम आपकी बात से इत्तफाक करते हैं और मुलाकात ऐसे ही होगी। तो इसका जिम्मेदार आप हुकूमत को नहीं ठहरा रहे? नहीं जी, हुकूमत कह रही थी कि आपके इल्म में हुकूमती कमेटी के कुछ अरकान थे जो इशारतन कनायतन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये बात कह रहे थे कि जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं। तो फिर राणा साहब ने कहा था। राणा साहब ने कहा था। तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, जब ये तो हुकूमत बताए कि वो उन्होंने जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी, जो वो ये कहते थे कि जी फैसला साजी का इख्तियार हमारे पास है, तो वो तो हमें तो फिर नजर। मगर आप कहते हैं ये सीरियस डेडलॉक है? कोई डेडलॉक नहीं है, वो कह रहे हैं इंप्रेशन देने की आप कोशिश कर रहे हैं कि डेडलॉक है। मैं 2 दिन मैंने इस इंप्रेशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, और जो हमारी कमिटमेंट थी उसके मुताबिक हमने एक खुशगुमानी रखी। लेकिन देखिए 4 दिन गुजर गए ना जी, सैटरडे गुजर गया, संडे गुजर गया, चले उनको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं कि जी वर्किंग डेज नहीं थे। मंडे और ट्यूसडे 2 वर्किंग डेज थे, और गुज़श्ता रोज़ खान साहब ने बाकायदा तौर पे अडयाला जेल में आज जो उनकी मुलाकात थी वकला के साथ, वो मनसूख करके मुज़ाकराती कमेटी के 6 नाम दिए थे। फैसल चौधरी साहब ने वो 6 नाम कल जेल एडमिनिस्ट्रेशन को रिसीव करवाए थे कि वो आज के दिन मुलाकात करेंगे। आज वो सारा दिन वहाँ पर रहे, अभी 1 घंटा पहले मुझे उनकी तरफ से इन्फॉर्म किया गया कि जी जेल अथॉरिटीज़ ने हमें इसके बारे में कोई चीज़ इन्फॉर्म नहीं की। तो फिर अब तो ये बात कहने में हम आपको जाना बैंक के डेडलॉक है। मैं बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ गया थ्रू आउट, और आप गवाह हैं इस चीज़ के। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि डेडलॉक है। तो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन जो गुजर गए, इसमें आपका राब्ता मुज़ाकराती कमेटी में किसी के साथ या याद सादिक साहब के साथ इस सिलसिले में हुआ है? याद सादिक साहब के साथ राब्ता, चूँकि हमने एक TOR सेट किए हुए हैं, हमारी तरफ से राब्ता सिर्फ 2 शख्सियात करती हैं, असद कैसर साहब या जो कमेटी के सरबराह हैं उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब ने उन्हें मैसेज किया था, लेकिन उसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। याद सादिक साहब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्योंकि हम याद सादिक साहब ही
मीडियोकर हैं, वो हाउस के या ज़ाहिर स्पीकर हैं, कस्टोडियन हैं, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो हुकूमत की तरफ से भी अगर कोई बात होती है तो वो उनको कम्युनिकेट किया जाता है, और हमारी तरफ से भी कोई बात होती है तो उन्हें कम्युनिकेट किया जाता है। बल्कि जब पिछली मुलाकात करवाई गई थी तो वो कम्युनिकेशन भी हुकूमत की तरफ से या सादिक साहब को कन्वे किया गया था और उनकी तरफ से फिर हमें कन्वे किया गया था। बट एज इफ नाउ हमारे पास अब उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई साहब ये मुलाकात क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? दो मुतालबात हैं, वो इमरान खान साहब ने दे दिए हैं, वो आप लेकर मुज़ाकराती कमेटी के पास चले गए हैं, वो आपने उनके सामने रख भी दिए हैं। ये अब क्यों इंपॉर्टेंट है कि उनसे दोबारा मुलाकात की जाए? इसमें तो कोई रद्द-बदल आप नहीं चाहते ना मुतालबात में? सर देखिए, मसला ये है कि हम तो दो पे क्लियर हैं। पहली मुलाकात में भी बता दिया, दूसरी मुलाकात में भी बता दिया, और उसके जो खदो खाल हैं वो खोल के बतला दिए। जब इमरान खान साहब की रिहाई की बात की, असीरान की रिहाई की बात की, तो वो उसके ऊपर भी गुफ्तो शनीद हुई कि हम किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए या किसी ऐसी चीज़ के ज़रिए नहीं, हम चाहते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक इंतकामी रवैया है, जो जाली बोगस FIRs का इंदराज है, वो सिलसिला रुका जाए। वहाँ पर जब हम जेल में हैं तो हमारे तमाम पोलिटिकल वर्कर्स और सबसे बढ़ के इमरान खान साहब अपने केसेस को फेस करके अदालती सिस्टम के ज़रिए, मैकेनिज्म के ज़रिए, जुडिशल तरीके कार के मुताबिक बाहर आएंगे। हम ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहते जिसको डील का नाम दिया जा सके। इट्स नॉट अ डील। ये चीज़ें वहाँ पर क्लियर कर दी गई। अब हुकूमत कहती है कि आप लिख के दें। हमने उस दिन भी ये बात कही कि समझ से बाहर है कि लिख के अगर तो को 8-10 सफ़ात के पर मबनी नुकात हों, कुछ किस्म की चीज़ें हों, कुछ चीज़ें इनसे ना निकल जाए या याददाश्त से ना महव हो जाए तो फिर तो बंदा कर लेता है। दो चीज़ें सिंपल सी हैं। 9 मई है, 26 नवंबर। जी नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इस वक्त PTI और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा हो चुका है, जिसकी सबसे बड़ी वजह PTI अरकान का मुतालबा जो उन्होंने हुकूमती अरकान से किया है कि हमारे इमरान खान साहब से तन्हाई में और तवील वक्त के लिए मुलाकात करवाई जाए, मगर हुकूमत बावजूद इसके कि पहले आमादा हो चुकी थी, अब मुलाकात करवाने से हिचकिचा रही है। दूसरा, साहिबजादा हामिद रज़ा का कहना था कि इमरान खान किसी डील की सूरत में बाहर नहीं आएंगे, बल्कि वो तमाम तर अदालती और कानूनी प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद ही जेल से बाहर